बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा عنوان है फ़ेल मज़ारे सकील। फ़ेल मज़ारे सकील वो मज़ारे होता है जिसके अंदर ताकीद के माने पाए जाते हैं, और जब भी हम अरबी ज़बान में फ़ेल मज़ारे सकील देखेंगे तो उसमें लाम ताकीद पाया जाएगा और उसके तर्जमे में यानी मस्ट वाला एलिमेंट शामिल हो जाएगा, यानी उसमें ताकीद का एलिमेंट शामिल हो जाएगा। फ़ेल मज़ारे सकील नाज़रीन फ़ेल मज़ारे से बनता है और इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम फ़ेल मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करते हैं, यानी नॉर्मल जो फ़ेल मज़ारे होता है उसको हम ख़फ़ीफ़ करने का प्रोसेस करते हैं, और फिर आखिर में जो उसका नून होता है उस पे हम जज़म देते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं कि मसलन तस्निया में जो दो का सीगा होता है उसमें गायब और हाज़िर के सब सीगे, और जमा में सिर्फ मुअन्नस गायब और हाज़िर के सीगे सकील नहीं होते। ये एक्सेप्शन हमें याद रखनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम कुरान हकीम की चंद एक आयात पे गौर करते हैं। मसलन कुरान हकीम फरमाता है वला यकूनन मिनस सागिरीन, और वो ज़रूर बर ज़रूर हो जाएगा ज़लील लोगों में से। नाज़रीन इस पे गौर करें, वला यकूनन ये मज़ारे सकील है। कुरान हकीम की दूसरी आयत ला नस्फ़ाअन बिन नासिया, कि हम उसको ज़रूर घसीटेंगे पेशानी के बालों से, और वो पेशानी कैसी होगी, नासियातिन काज़िबातिन खातियातिन, यानी ऐसी पेशानी जो कि एक ख़ताकार की झूठी पेशानी होगी। और ला नस्फ़ाअन पे गौर करें कि ये नॉर्मल यानी जो हमारा फ़ेल मज़ारे होता है वो वाली बात नहीं है इनमें। तो क्या है, ये बेसिकली मज़ारे सकील है। तो मज़ारे सकील फिर क्या होता है, कैसे बनता है, आओ आज हम इस पे गौर करते हैं। कि इसका कायदा ये होता है कि हम नॉर्मल जो फ़ेल मज़ारे होता है पहले उसको ख़फ़ीफ़ करते हैं, यानी मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करना भी एक ऐसा अमल होता है जिसमें फ़ेल मज़ारे में जो उसका आखिरी हर्फ के ऊपर जो इराब होगा उसको हम, अगर दम्मा का इराब है तो उसको हम फ़तह में चेंज कर देते हैं, और अगर उसके आखिर में नून लगा हुआ है तो उसके नून को हम गरा के उसके बाद में वाव और अल्फ़ का इजाफ़ा कर देते हैं। और इसमें तीसरा एक असूल होता है कि जो यफ़अलना और तफ़अलना के जो सीगे होते हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो नाज़रीन जब हम फ़ेल मज़ारे सकील बनाएंगे तो हम फ़ेल मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करेंगे और बाद में उसके ऊपर नून साकिन का इजाफ़ा करेंगे, और अगर फिर नून साकिन के साथ हरफ़े ताकीद लग जाएगा तो जो साकिन का लफ्ज़ है वो फ़तह के साथ आएगा। अब हम इस एक प्रोसेस पे गौर करते हैं कि हम किस तरीके से फ़ेल मज़ारे से फ़ेल ख़फ़ीफ़ बनाते हैं और फ़ेल ख़फ़ीफ़ से फ़ेल सकील बनाते हैं। तो नाज़रीन गौर करें, फ़ेल है यफ़आलूना, ये फ़ेल मज़ारे है और नॉर्मल मज़ारे फ़ेल है। अब इसमें हम इसको ख़फ़ीफ़ करेंगे, ये बन जाएगा यफ़आलू, और इसके बाद हम इसको सकील करेंगे, ये बन जाएगा यफ़आलून, और फिर हम इसका वाव हटाएंगे तो ये बन जाएगा यफ़अलुन। अब हम देखते हैं तफ़अलूना फ़ेल मज़ारे है, हम उसको ख़फ़ीफ़ करेंगे, ये बन जाएगा तफ़अलू, और फिर हम इसका सकील बनाएंगे, वो बन जाएगा तफ़अलून, और वाव निकाल देंगे तो ये बन जाएगा तफ़अलुन। अच्छा, अब हम देखते हैं तफ़अलीना, यानी मुअन्नस का सीगा लेकिन जो हाज़िर का सीगा है मुअन्नस का, तफ़अलीना ये नॉर्मल मज़ारे है, लेकिन इसका ख़फ़ीफ़ बन जाएगा तफ़अली, और इसका सकील बन जाएगा तफ़अलीन, और जब हम इससे ये निकाल देंगे ये बन जाएगा तफ़अलिन। अब हम गौर करते हैं कि जब हम अपनी आयात पे गौर करें जो हमने पढ़ी हैं नीचे पहले दो, वला यकूनन, तो फिर सवाल पैदा होता है कि नून के ऊपर तनवीन क्यों आ गई, या फ़तह क्यों आ गई, या नस्फ़ाअन के ऊपर तनवीन क्यों आ गई। तो नाज़रीन वो ये है कि यौम सकील के ऊपर जब फ़ेल ताकीद यानी लाम ताकीद दाखिल होगा तो फिर ये उसकी जज़म को उसकी फ़तह में बदल देगा या तनवीन में बदल देगा। जैसे वला यकूनन मिनस सागिरीन, ला नस्फ़ाअन बिन नासिया, तो ये लाम ताकीद की वजह से है। तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा कि अगर हम पूरे इस टेबल पे गौर करें जिसमें सारे अफ़ाल जो हैं यानी उनको फ़ेल मज़ारे सकील की गर्दान एक बना दी गई है, आप इन पे गौर करें जिसमें कि जिन्स का भी हिसाब रखा गया है और वाहिद तस्निया जमा का भी लिहाज है, और फिर गायब हाज़िर और मुतकल्लम के कॉलम भी दिए गए हैं। आप गौर करें यफ़अलन,
یفعلن یعنی یہ سیغہ ہے مذکر کا، اور یفعلانی تسنیہ کا سیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یفعلن یہ ثقیل ہو گیا۔ اب مؤنث کا غائب کا سیغہ تفعلن اور تفعلانی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یفعلنا اور اس میں سیغہ ہے مؤنث کا جمع کا سیغہ۔ اب ہم حاضر پہ آتے ہیں، مذکر ہوگا تفعلن، ثقیل تفعلانی، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور تفعلن اس میں تبدیلی آئی ہے۔ حاضر کا سیغہ مؤنث کا تفعلن تفعلانی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن تفعلنا اور یہ اس کا حاضر کا جمع کا سیغہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں چونکہ ویسے ایکسیپشن ہے۔ اب ہم متکلم کا سیغہ دیکھتے ہیں، افعلن اور نفعلن، یعنی یہ متکلم کا واحد اور جمع یعنی جن دونوں میں تبدیلی آئی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نون کے آخر پہ جزم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس گردان پہ اگر ہم غور کریں تو جن الفاظ کے آخری حرف پہ یعنی نون آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، اگر نون کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل مضارع ثقیل ہے، اور جس کے اوپر جزم نہیں لگا ہوا اس کا مطلب اس نے ثقیل کے قاعدے کو اس فعل نے تسلیم نہیں کیا۔ تو گویا کہ آپ کو چند ایک مثالیں جس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پہلے کیسے ہم فعل مضارع سے فعل مضارع خفیف بناتے ہیں، اور پھر اس سے فعل مضارع ثقیل بناتے ہیں، اور پھر لام جب داخل ہوتی ہے تو اس میں کیا تبدیلی لے کے آتی ہے۔ تو ناظرین یہ جو فعل ثقیل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گردان سے، اور اسی قاعدے اور اصول کے مطابق جو واضح کیا گیا ہے کہ فعل مضارع کو ثقیل بنانے کا طریقہ، جس کے دو سٹیپ بہت اہم ہیں۔ فعل مضارع کو پہلے نارمل فعل مضارع سے ہم خفیف کریں گے، پھر اس کو ہم ثقیل کریں گے، اور پھر لام تاکید جب لگے گی تو وہ اس کے اندر اپنی ایک تبدیلی لے کے آئے گی۔ تو اب ہم وہی دو آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس پہ دوبارہ غور کرتے ہیں۔ وَلَا يَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بر ضرور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہوں گے، اور لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَاتٍ كَاذِبَاتٍ خَاطِئَاتٍ، اس میں لا یکونن کا جو سیغہ ہے وہ فعل مضارع ثقیل ہے اور لام تاکید کے ساتھ ہے، اور لا نصفان کا سیغہ بھی فعل ثقیل ہے لیکن لام تاکید کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ قرآن حکیم سے آپ وہ الفاظ نکالیں جو کہ فعل مضارع ثقیل ہوں اور لام تاکید کے ساتھ آئیں۔ بہت شکریہ۔